व्हाट्सअप गाइस, दिस इज संजय कुमार महतो और ये है एसजे महतो स्टडी हब। तो आज हम लोग ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। एसजे महतो स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाइड्रिला जैसे पौधे कहाँ रहते हैं? प्लांट्स लाइक हाइड्रिला कैन लीव इन ऑप्शन ए कच्छ, मार्स, ऑप्शन बी मरुभूमि, डेजर्ट, ऑप्शन सी जल वाटर या ऑप्शन डी फॉरेस्ट। तो देखिए हम जानते हैं कि हाइड्रिला जो है एक हाइड्रोफाइट्स वर्ग का पौधा है और यह एक जलीय पौधा है। हाइड्रिला जो है एक जलीय पौधा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीधा सीधी आपका ऑप्शन नंबर सी वाटर। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है उसे कहते हैं डाइजेशन टेक प्लेस विच द हेल्प ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड। ऑप्शन ए एंजाइम, बी प्रोटीन, सी स्टार्च, डी अम्ल एसिड। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए हम जो कुछ भी खाते हैं, ठीक है, तो हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे मुंह में जाने के बाद हमारे मुंह की जो लार ग्रंथि है उससे जो है कुछ एंजाइम्स जो है निकलती हैं जो हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद करती है। तो उस एंजाइम में जो है दो तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं उस लार में, ठीक है। पहला है टाइलिन और दूसरा है माल्टेज। ये दो एंजाइम जो है भोजन को पचाने के लिए कारीगर हैं। तो हमें पता चल गया कि किस पदार्थ से पाचन क्रिया होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंजाइम। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, BOD का मान किस में अधिक होता है? द वैल्यू ऑफ BOD विल बी हाई इन ऑप्शन ए स्वच्छ जल क्लियर वाटर, ऑप्शन बी दूषित जल पोल्यूटेड वाटर, ऑप्शन सी मल जल। टाइपिंग मिस्टेक है गाइस, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन सी में मल जल, सेवेज वाटर, डी यह सभी ऑल ऑफ दिस। देखिए BOD का मान किस में अधिक होता है? मैंने जो है आप लोग को बताया था कि BOD क्या है। देखिए BOD का पूरा नाम जो होता है वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं और इसको हिंदी में हम लोग जैव ऑक्सीजन मांग कहते हैं। तो स्वच्छ जल में ऑक्सीजन की मात्रा पहले से ही अधिक होती है, हम सब जानते हैं, इसीलिए वैसे जल में ऑक्सीजन की मांग जो है हमेशा कम होती है। वही उसका ऑपोजिट प्रदूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसीलिए उसमें अधिक ऑक्सीजन की मांग होती है। मान लेते हैं कि 1 लीटर स्वच्छ जल में ऑक्सीजन की मांग BOD 1 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, ठीक है। जिस जल में BOD अधिक होता है उसमें जो है जलीय जीव या तो मर जाते हैं या फिर संकटग्रस्त हो जाते हैं। मल जल में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए ऐसे जल को ऑक्सीजन की अधिक मांग होती है। इसके लिए जो है इसे कई चरणों में मतलब शुद्ध या फिर परिशुद्ध किया जाता है। तो BOD का मान, क्वेश्चन है BOD का मान किस में अधिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मल जल सेवेज वाटर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हटाने की प्रक्रिया कहलाती है रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय वाटर और वाइंड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए वननाशक डिफोरेस्टेशन, बी अपर्दन इरोशन, सी प्रदूषक पॉल्यूशन, डी कृषि एग्रीकल्चर। तो देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हटने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग अपर्दन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का 70% भाग जल है परंतु स्वच्छ जल का प्रतिशत कितना है? 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर बट फ्रेश वाटर परसेंटेज इज अराउंड। ऑप्शन ए 3%, बी 4%, सी 5% या फिर 6 या फिर डी ऑप्शन 6%। तो देखिए
ठीक है, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जितना भी जल है, ठीक है, चाहे वो समुद्र, महासागर, सागर, कहीं भी नदी, तालाब, जो भी है, पृथ्वी पर हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका केवल 0.3% भाग ही शुद्ध एवं स्वच्छ जल है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो इसका सही उत्तर होगा हमेशा ऑप्शन नंबर ए, 3%। अगर 70% भाग में आपको स्वच्छ जल का प्रतिशत पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा 3%। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सजीव किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जाओं के रूप में करते हैं? लिविंग थिंग्स यूज विच एज ए कंटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन ए, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, बी, चांदनी, मूनलाइट, सी, जल, वाटर, डी, वायु, एयर। तो देखिए, सजीव यानी जो जीवित है ऊर्जा के स्रोत के रूप में किसको निरंतर प्रयोग करते हैं? सूर्य का प्रकाश। देखिए, हम सूर्य का प्रकाश भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन यह सिर्फ केवल दिन में ही हो पाता है सूर्य का प्रकाश। चांदनी, चांद से जो है, चांदनी से हमें कुछ भी मतलब ऊर्जा का स्रोत नहीं प्राप्त होता है। जल, जल से हमें ऊर्जा का स्रोत प्राप्त होता है। वायु, वायु से भी होता है हमें ऊर्जा का स्रोत प्राप्त। ठीक है, लेकिन देखिए, जल, वाटर के बिना हम जब उपवास करते हैं, ठीक है, जब हम उपवास करते हैं तो हम लोग जो है बिना खाए पिए रहते हैं, तो हम बिना खाए पिए भी एक दिन रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वायु, डी, वायु के बिना, क्या हम लोग वायु के बिना एक पल भी रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, बता रहे हैं। प्रत्येक जीवों में श्वसन क्रिया होती है। श्वसन जो है उन सभी भौतिक और रासायनिक क्रियाओं को कहते हैं जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती है, जिससे क्या मिलती है हमें? ऊर्जा। कोशिकाओं में ऑक्सीजन जो है रक्त से प्राप्त होती है, जिस क्रिया से सजीवों को जो है निरंतर ऊर्जा मिलती रहती है। ठीक है, तो देखिए, अब ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वायु से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑमनीवोरस का क्या अर्थ है? व्हाट डू ऑमनीवोरस मीन्स? ऑप्शन ए, वे जो पेड़ और मांस दोनों खाते हैं, दोज हु ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑप्शन बी, वे जो केवल पौधे खाते हैं, दोज हु ईट ओनली प्लांट्स। ऑप्शन सी, वे जो केवल मांस खाते हैं, दोज हु ईट ओनली एनिमल्स। ऑप्शन डी, वे जो न पौधे न मांस खाते हैं, दोज हु ईट नाइदर प्लांट्स और एनिमल्स। तो देखिए, आमनीवोरस, आमनीवोरस जो है एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूजन कराने के लिए दिया गया है। हम जानते हैं कि आमनीवोरस, ठीक है, आमनीवोरस का जो हिंदी नाम होता है सर्वभक्षी यानी सर्वाहारी। सर्वाहारी, सर्वाहारी जो होते हैं वे पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे जो पेड़ और मांस दोनों खाते हैं, दोज हु ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वे प्राणी जो दूसरे प्राणियों के भीतर रहते हैं। क्या बोल रहा? वे प्राणी जो दूसरे प्राणियों के भीतर रहते हैं और उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं एनिमल्स which live in other animals and absorb food from their body are ऑप्शन ए होस्ट, ऑप्शन बी पैरासाइट, ऑप्शन सी कार्निवोरस, ऑप्शन 4 हार्निवोरस। तो देखिए, ऑप्शन भी यहाँ पे सब इंग्लिश नाम आपको दिया गया है आप लोग को कंफ्यूजन कराने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं? वे प्राणी जो दूसरे प्राणियों के भीतर रहते हैं और उनके शरीर से जो है भोजन प्राप्त करते हैं, वे कहलाते हैं परजीवी। और परजीवी को अंग्रेजी में कहते हैं पैरासाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्लियर है?
चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को कहा जाता है। द फूड मेड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए पोषक न्यूट्रिएंट, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, सी क्लोरोफिल या फिर डी स्टार्च। तो देखिए, हम सभी क्या जानते हैं कि पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो पौधे की जो पत्तियां होती है, पौधे की पत्तियों में जो उपस्थित क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, जिससे स्टार्च, शर्करा आदि बनते हैं। तो क्वेश्चन है कि पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहते हैं। पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर डी स्टार्च। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी कहलाते हैं। भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी कहलाते हैं। एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड। ऑप्शन है उभयचर, एम्फीबियंस, डी स्थलचर, टेरेस्ट्रियल, सी स्तनपायी मैमल्स, डी सरीसृप रैप्टाइल्स। तो देखिए, भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर, ठीक है। भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी को कहते हैं हम लोग उभयचर। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधी ऑप्शन नंबर ए, उभयचर, एम्फीबियंस। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। वे साग सब्जियां जो रुक्षांश देती हैं शरीर की किससे छुटकारा प्रदान करने में मदद करती है। वेजिटेबल्स विच गिव अस रफेज हेल्प द बॉडी टू गेट रीड ऑफ। ऑप्शन ए नहीं पचा हुआ भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड। ऑप्शन बी पचा हुआ भोजन, डाइजेस्टेड फूड। ऑप्शन सी शर्करा स्तर, शुगर लेवल, डी रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। बताइए क्या दिया हुआ यहाँ पे। वे साग सब्जी जो रुक्षांश देती हैं शरीर की किससे छुटकारा प्रदान करने में मदद करती हैं। देखिए, ऑप्शन ए नहीं पचा हुआ भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड ये रुक्षांश क्या काम करती है हम बता रहे हैं। रुक्षांश जो है ये पचे हुए भोजन को शरीर के मल द्वार द्वारा बाहर निकालने में सहायता करती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डाइजेस्टेड फूड। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल अवशोषित किया जा सके और वह उर्वरक बन सके कहलाता है अ क्रिएचर्स विच बोरोज इन सॉइल सो दैट एयर एंड वाटर आर एब्जॉर्ब्ड बाय सॉइल एंड इट्स बिकम फर्टाइल इज। ऑप्शन ए सरीसृप रेप्टाइल्स, बी दडरू रिंगवर्म्स, सी सांप, केंचुआ, अर्थवर्म। देखिए, सरीसृप जो है मिट्टी को उर्वरक बना भी नहीं सकते और बिल में रहते हैं, लेकिन ये जो है अवशोषित करने के लिए मिट्टी मतलब ऐसे लोग कुछ ज़्यादा, लोग का कोई मतलब हलचल नहीं रहता है। ये लोग उतने ये नहीं होते। रिंगवर्म भी नहीं हो सकता है, सांप भी नहीं हो सकता है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अगर आपको कहा जाए कि एक ऐसा जीव जो मिट्टी में बिल बनाकर रहता है ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल अवशोषित किया जा सके और वह उर्वरक बन सके, तो इसका सीधा सीधी सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ, अर्थवर्म। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एक स्थान के वायु नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक निर्धारण करते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स लाइक वाइंड, मॉइस्चर एंड द टेम्परेचर फॉर अ प्लेस डिटरमाइन द। ऑप्शन ए खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, बी मौसम वेदर, सी प्राणी एनिमल्स या डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। देखिए,
हम क्या जानते हैं कि किसी भी स्थान का, ठीक है, मौसम जो है किसी निश्चित समय और स्थान पर वायुमंडलीय परिस्थितियों का योग है। मौसम खाद्य श्रृंखला ऐसा कोई ये नहीं है कि इसमें ना नमी तापक्रम जैसे कारक का निर्धारण नहीं होता है खाद्य श्रृंखला में। बी, मौसम में ऐसा होता है, प्राणी में भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग देखते हैं कि मौसम जो है किसी निश्चित समय और स्थान पर वायुमंडलीय परिस्थितियों का योग है। मौसम के 3 जो है मूल तत्व होते हैं, तापमान, आर्द्रता और पवन, जो समय समय पर क्या होते हैं, इनमें जो परिवर्तन होने के कारण मौसम में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौसम, वेदर। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। प्रमुख ऊर्जा उत्पादन करने वाले खाद्य हैं। ऑप्शन ए, जीवीय खाद्य, बायोटिक फूड। बी, अजैव खाद्य, एबायोटिक फूड। सी, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ऑप्शन नंबर डी, खनिज, मिनरल्स। तो देखिए प्रमुख ऊर्जा उत्पादन करने वाला खाद्य, तो हम जानते हैं कि भोजन में ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य तत्व जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट और वसा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती हैं। इन ईच इकोसिस्टम ऑल ऑफ द स्पीसीज आर लिंक्ड बाय, मतलब आपस में लिंक्ड रहते हैं, ठीक है। कैसे। ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, प्राणी एनिमल्स, पेड़ पौधे प्लांट्स, खाद्य जाल फूड वेब। देखिए खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, इससे जो है ऑप्शन नंबर ए, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, ये जो है खाद्य श्रृंखला यानी कि ये जो है मतलब सभी का जो खाद्य श्रृंखला का जो मेथड होता है वो अलग अलग है। कोई शाकाहारी है तो कोई मांसाहारी है तो कोई दोनों खाता है। प्राणी एनिमल्स, ये इनका भी वही हाल है। पेड़ पौधे जो हैं ये प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। देखते हैं खाद्य जाल, हाँ फूड वेब। देखिए कई खाद्य श्रृंखलाएं जब एक दूसरे पर अभिव्याप्त यानी कि ओवरलैप हो जाते हैं तो खाद्य जाल बन जाता है। क्या कहा मैंने, जब कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाती हैं, मतलब एक दूसरे पर आश्रित हो जाती हैं, तो खाद्य जाल बन जाता है। यह एक जटिल तंत्र है जिसमें जीवों की आपसी निर्भरता अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधी ऑप्शन नंबर डी, खाद्य जाल। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्वों का एक भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन है खनिज, बी प्रोटीन, सी विटामिन या डी कास्टिक सोडा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कौन पोषक तत्वों का एक भाग नहीं है। अब हमें खनिज मिनरल्स, इससे भी प्रोटीन पोषक तत्व मिलता है, प्रोटीन से भी पोषक तत्व मिलता है, विटामिन से भी पोषक तत्व मिलता है, लेकिन ये जो डी ऑप्शन नंबर डी है कास्टिक सोडा, इससे कोई भी हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक चीज जो रफेज यानी कि रुक्षांश नहीं प्रदान करता है। ऑफ द फॉलोइंग वन थिंग दैट डज नॉट प्रोवाइड रफेज इज। ऑप्शन है पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन बी, नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा, टू गेट रीड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। सी, साग सब्जियों का स्रोत, द सोर्स ऑफ वेजिटेबल्स। डी, भोजन का अनिवार्य घटक, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एक चीज़ जो रफेज प्रदान नहीं करता। रफेज जो है क्या प्रदान नहीं करता है।
पोषक तत्वों में रफेज होता है, साग सब्जियों में भी होता है, भोजन के जो घटक होते हैं उसमें भी रफेज होता है, लेकिन नहीं पचे हुए भोजन, ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा में जो है रफेज नहीं पाया जाता। टू गेट रीड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। गांव के एक परिवार में जल भंडारण के लिए किसका व्यवहार किया जा सकता है? विच कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन अ विलेज हाउस होल्ड। ऑप्शन ए बांध, बैंक, बी बाल्टी, बकेट, सी पीट। पीट टाइपिंग मिस्टेक है, देखिएगा यहाँ पे पीट को भी इंग्लिश में PIT पीटी कहा जाता है। डी पंप। तो देखिए क्वेश्चन कहा है कि गांव के एक परिवार में जल भंडारण के लिए, जैसे ही गांव गांव बोला जा रहा है, गांव यानी कि देहात वाला एरिया, उनके एक परिवार में जल भंडारण के लिए देखिए बांध। अब एक परिवार के लिए तो बांध होता नहीं है, वो पूरे गांव के लिए होता है। बाल्टी, बकेट, अब बाल्टी में अगर बड़ा परिवार होगा तो उनका भी जल का जो भंडारण है वो भी सफिशिएंट नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर सी पीट। पीट क्या है भाई, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी पंप। पंप जो है ये भी एक अकेले परिवार के लिए जो जल भंडारण है, ये भी मतलब इसमें व्यवहार नहीं किया जा सकता है। तो बचा ऑप्शन नंबर पीट। तो देखिए पीट, गांव यानी कि देहाती भाषा में पीट को गड्ढा या डोभा कहते हैं, ठीक है, देहाती भाषा में पीट को गड्ढा या डोबा कहते हैं। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन आ सकता है। गांव के एक परिवार में जल भंडारण के लिए जो है डोभा, पीट का व्यवहार किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किसमें स्वच्छ जल नहीं होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन फ्रेश वाटर। ऑप्शन ए वर्षा, रेन, बी कुआं, वेल, सी हिमसेल, आइसबर्ग, डी समुद्र, ओशियन। तो देखिए वर्षा जल जो होता है, ठीक है, वो स्वच्छ जल होता है, कुआं में भी स्वच्छ जल होता है, हिमसेल, आइसबर्ग, जो आइस के जो बर्फ के जो बड़े बड़े जो मतलब समुद्र में तैरते हैं, हिमसेल, आइसबर्ग, वो भी जो है स्वच्छ होते हैं। लेकिन समुद्र में जो है जितने भी नदी नाला ये सारे पानी जो जाके समुद्र में मिल जाते हैं, जिससे जो होता है समुद्र का जो जल होता है वो अस्वच्छ हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भू अपरदन, अम्ल वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता और संकुचन प्रकृति किसके कारण होती है? सॉइल इरोजन, स्कैंटी रेनफॉल, डेप्लीशन ऑफ नेचर रिसोर्स एंड श्रिंकिंग हैबिट्स आर ड्यू टू। ऑप्शन ए वन नाशक, डिफोरेस्टेशन, बी वन रोपण, एफोरेस्टेशन, सी मौसम वेदर, डी जल वाटर। तो देखिए भू अपर्दन, अम्ल वर्षा, प्राकृतिक संसाधन की क्षीणता, देखते हैं ऑप्शन नंबर वन नाशन, डिफोरेस्टेशन, वन रोपण। चलिए वन नाशन की बात करते हैं। अगर हम लोग सब वन को ही अगर काट के हटा दें तो क्या होगा? भू अपर्दन भी होगा, अम्ल वर्षा भी होगा, प्राकृतिक संसाधन की क्षीणता भी होगा। कैसे भू अपर्दन कैसे होता है? देखिए जो बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, वे जो हैं उनकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी के बहुत गहराई तक समाई रहती है, वे जो है मिट्टी को पकड़े रहती हैं। तो इससे भू अपर्दन से भी हमें बचाती है। अम्ल वर्षा, अगर ज़्यादा मतलब हरियाली रहेगी तो इसमें उस जगह में अम्ल वर्षा भी नहीं होगी, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता भी उस जगह में हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहाँ प्राकृतिक है, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे हैं वही प्राकृतिक संसाधन भी जो है सफिशिएंट होंगे, ठीक है। अब देखते हैं वन रोपण। अगर हम लोग वन को रोपण यानी कि एफोरेस्टेशन कर दें तो क्या दिक्कत आ सकता है? इसमें ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हो सकता है, ठीक है। मौसम वेदर के कारण भी जो है ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है, और जल के कारण भी ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
वनासन, डिफॉरेस्टेशन। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इडिबल, टाइपिंग मिस्टेक है देखिएगा, इडिबल होगा, इडिबल, ठीक है। इडिबल शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट डज द वर्ड इडिबल मीन्स? ऑप्शन ए पिया जा सकता है, ऑप्शन बी खाया जा सकता है। ऑप्शन ए जो है पिया जा सकता है, कैन बी ड्रंक। ऑप्शन बी खाया जा सकता है, कैन बी ईटन। ऑप्शन सी मिट्टी में बोया जा सकता है, कैन बी सोन इन सॉइल। ऑप्शन डी फेंका जा सकता है, कैन बी थ्रोन अवे। देखिए एडिबल, एडिबल का जो अर्थ होता है, ठीक है, वो होता है खाने योग्य। याद रखिएगा, एडिबल, एडिबल का जो हिंदी अर्थ होता है खाने योग्य। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ दिया है खाने योग्य? ऑप्शन नंबर बी खाया जा सकता है, कैन बी ईटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाया जा सकता है, कैन बी ईटन। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संक्रमण रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? ऑप्शन है डायबिटीज़, बी हैजा कोलेरा, सी मलेरिया, या फिर डी चेचक चिकन पॉक्स। बताइए। तो देखिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ये जैसे हो गया आपका हैजा, मलेरिया, चेचक, ये जो है एक संक्रमण रोग है, ठीक है। जब ये संक्रमण रोग है तो क्या कहा गया ऑप्शन में कि कौन से गैर संक्रमण रोग है? तो इसका सीधा सीधी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायबिटीज़। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो हम सभी जानते हैं, सब जानते हैं ना कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन causes नाइट ब्लाइंडनेस? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी होती है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन causes बेरी बेरी डिजीज? ऑप्शन है विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से ही जो होता है बेरी बेरी रोग होता है। क्लियर है। और विटामिन बी, ये बेरी बेरी रोग जो होता है ये उस स्थान में ज़्यादा होता है जहाँ के लोग चावल ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने में, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा रोग जिसमें चलने फिरने में दिक्कतें आती है। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ इकोसिस्टम। ऑप्शन ए वायु, वाइंड, बी तालाब, पॉन्ड, सी जल, वाटर, डी मृदा, सॉइल। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र को हम समझते हैं। आइए देखिए, इसमें जो है मानव अपने बौद्धिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्तर के अनुरूप पर्यावरण का उपयोग कर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करता है। क्या कहा गया है? बौद्धिक, तकनीकी और वैज्ञानिक स्तर के अनुरूप। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वायु जो है प्रकृति का देन है, ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर सी जल भी प्रकृति का देन है। ऑप्शन नंबर डी मृदा भी जो है प्रकृति का ही देन है। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी तालाब, पॉन्ड, ये जो है पारिस्थितिकी का एक उदाहरण है। क्लियर है। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। और भी जो है क्वेश्चन सेट लाया जाएगा। बने रहिए आप एस जे महातो स्टडी हब के साथ। और एक बात, हम लोग जो है कॉलेज कैंपस में JTET और CTET स्पेशल क्लास करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको भी हमारे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है, JTET CTET एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अब क्या करना है आपको पता है। अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अभी क्लास जो है ऑनलाइन बेसिस पर ही चल रही हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो कॉलेज कैंपस के जो फाउंडर है वो है मनोज सर,
और उनके को फाउंडर यानी कि संजय सर यानी कि मैं, हम दोनों मिलकर जो है कॉलेज कैंपस में सीटेट और जेटेट की तैयारी करवा रहे हैं। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट या कांटेक्ट अस। ठीक है, तो थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, धन्यवाद।